वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर मस्ती। आज हम आपके लिए फन ग्रीक की क्रॉप्स जो है वो लेकर आए हैं। तो ये खेती जो है आप फर्स्ट ईयर इंटर 9th हाई स्कूल में नहीं पढ़े हैं, उसकी दृष्टि से मैंने ये सोचा कि वीडियो बना दिया जाए, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो इसका बॉटनिकल नेम होता है फन ग्रीक का, ट्राइगोनेला फोएनम ग्रेकम होता है। ट्राइगोनेला फोएनम ग्रेकम क्या होता है? फोएनम ग्रेकम। जो इसका कुल होता है वो होता है लेग्यूमिनेसी। कुल होता है लेग्यूमिनेसी। जो इसका उपकुल होता है वो होता है पेप्लियनेसी, जिसको हम सब फैमिली बोलते हैं। ये होता है पैप्लियनेसी। क्या होता है? पैप्लियनेसी। जो हमारी फन ग्रीक की खेती है इसमें बॉटनिकल नेम, कुल, उपकुल आपने देख लिया। जिसका ऑरिजिन प्लेस है जिसको हम कहते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति है साउथ ईस्ट एशिया। क्या है? साउथ ईस्ट एशिया। साउथ का मतलब होता है दक्षिण, ईस्ट का मतलब होता है पश्चिम, वेस्ट और एशिया। इसको याद करने का जो तरीका है वो होता है सी, साउथ ईस्ट एशिया। आप इसको याद रखेंगे समुद्र से, आप उत्पत्ति याद रख सकते हैं। जो विश्व में उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा वो किसका होता है? किस देश का पूछा गया है यहाँ पर? तो भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत। अच्छा, जब विश्व में सबसे ज़्यादा भारत उत्पादन करता है हमारी फन ग्रीक की खेती का, जिसको हम कहते हैं ट्राइगोनेला फोएनम ग्रेकम, तो भारत में भाई कौन सा राज्य करता है? तो बहुत ही आसान है, राजस्थान। राजस्थान राज्य बराबर राजस्थान। जो मेथी एक फसल है ये सेल्फ पॉलिनेटेड है या क्रॉस पॉलिनेटेड है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मेथी हमारी एक कौन सी क्रॉप है? ये हमारी स्वपरागित क्रॉप है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड। क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेटेड। अच्छा, अगर हम किस्में की बात करें, इसमें जो वैरायटी है, वैरायटी तो हर एग्जाम में पूछी जाती है और वैरायटी को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ा जाता है। एक है कोयम्बटूर, एक ये ज़्यादा पूछी जाती है। एक हमारी वैरायटी है जिसको हम कहते हैं लाम सलेक्शन। क्या कहते हैं? लाम सलेक्शन। तो लाम सलेक्शन नाम की एक वैरायटी है, शायद ये हमने किसी भी खेती में वैरायटी ये नहीं पढ़ी है, सबसे अलग है लाम सलेक्शन। तो बहुत ही अच्छी वैरायटी है, पूछी जा सकती है। एक है RMT1। RMT1 कौन सी है? RMT1। RMT1 को हम कहते हैं प्रभा। प्रभा के नाम से RMT1 को जाना जाता है। RMT1 को हम कहते हैं प्रभा, इस वैरायटी को। ऐसे वैरायटी तो बहुत सारी हैं, आपको हम मेन बता दिए। वैसे एक UVM 144 है जो हमारी विकसित की गई है जोबनेर से। एक जोबनेर है, वहाँ से ये विकसित की गई है। कुछ हमारी सब्जी है तो भी होती हैं, जैसे कसूरी मेथी है, पूसा अर्ली ब्रांचिंग है, और हमारी एक आती है पंतरागनी नाम से। बहुत सारी आती हैं। यदि हम सीड रेट की बात करें तो सीड रेट में हम 20 से 25 kg ले सकते हैं। कितनी ले सकते हैं? 20 से 25 kg पर हेक्टेयर में। वैसे बीज दर तो हमारी इतनी ही रहती है लगभग मेथी में। बोने का समय जो हमारा होता है वो चेंज होता है। बोने का समय वैसे हर मौसम में अलग अलग होता है, लेकिन एक ही मौसम लगभग ज़्यादा मेथी की बोई जाती है, फन ग्रीक बोई जाती है, जो होता है 15 अक्टूबर से नवंबर में। 1 महीने का समय होता है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, यही है फन ग्रीक के बोने का समय। यदि हम बात करें इरिगेशंस की, तो पहली जो सिंचाई करते हैं, जो हम इसकी फर्स्ट इरिगेशंस करते हैं, कौन सी? फर्स्ट इरिगेशन बाई 30 days।
बाई 30 डेज पर करते हैं फर्स्ट इरिगेशंस। जो हमारी एक कीट इसमें लगता है जिसको हम कहते हैं मोइला। क्या कहते हैं? मोइला है। जो मोइला कीट है इसको हम एफिड के नाम से जानते हैं, जिसको हम माहू भी बोलते हैं। कितने सारे नाम हैं इसके। केवल आपसे इतना उसमें पूछा जाएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम में कि माहू कीट की रोकथाम, तो डाईमीथोएट 2 ml पर लीटर। अच्छा, 2 ml पर लीटर इक्वल मतलब कि 1 बीघे में आपको 32 लीटर, तो और 12 बीघे में 12 × 32 = 384 लीटर पानी आपका लगे। 384 लीटर का मतलब होगा 2 ml लीटर, 768 ml दवा पड़ेगी आपकी कितने में? 1 हेक्टेयर में डाईमीथोएट के लिए। आपकी उपज जो होती है इरिगेशन एरिया की आपकी अलग होती है, नॉन इरिगेशन एरिया की अलग होती है, सिंचित क्षेत्र की अलग, असिंचित क्षेत्र की अलग होती है। यदि हम बात करें सिंचित क्षेत्र की और बात करें हम असिंचित क्षेत्र की, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखा गया है सिंचित क्षेत्र में और असिंचित क्षेत्र में। जो सिंचित क्षेत्र है उसमें 25 से 30 कुंटल हो जाती है आपकी, 25 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर। जो और हमारे असिंचित क्षेत्र हैं 10 से 15, काफ़ी कम हो जाती है। तो ये है हमारी फनग्रीक की खेती। तो इसमें बस इतना ही पूछा जाता है। आपसे रोग भी पूछे जाएंगे, तो आपके इसमें रोग लगते हैं पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, जड़ गलन है। रोग में आपसे क्या पूछा जाएगा? रोग में आपसे सिर्फ उसके फंगल इन्फेक्शन, मतलब फंगस से, किस फंगस से लगते हैं। जैसे हम बात करें पाउडरी मिल्ड्यू की, तो एरिसाइपी पॉलीगोनी। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, सुन तो लिए ही होंगे। जो डाउनी मिल्ड्यू है, कौन सा मिल्ड्यू? डाउनी मिल्ड्यू पेरेनोस्पोरा ट्राइगुनेला। एक जड़ गलन है जो राइजोक्टेनिया स्पीसीज से होता है, राइजोक्टोनिया स्पीसीज। तो इस तरह से हमारे फंगस से जो लगते हैं रोग, जिसे पूछा जा सकता है पाउडरी मिल्ड्यू एरिसाइपी पॉलीगोनी से लगता है, और पेरेनोस्पोरा से हो जाता है डाउनी मिल्ड्यू। जड़ गलन है राइजोक्टेनिया स्पीसीज से हो जाता है। तो इस तरह से हमारी रही क्रॉप्स ऑफ फनग्रीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए वीडियो। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें लाल बटन से, और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम कोई भी वीडियो जैसे ही अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो सके।